एनिमेशन के थ्रू समय बीतता हुआ दिखाया जाता है, तो यहीं पर मैंने एक कमाल की डिटेल नोटिस की। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये दोनों धनुष यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों इस कलयुग में कर्ण का रीइंकार्नेशन हुआ भैरवा के रूप में। जब से मूवी रिलीज हुई है तब से मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि इसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन पर वीडियो बनाओ, तो लो आ गई वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। भैरवा कर्ण का रीइंकार्नेशन क्यों है, महाभारत में ऐसा क्या हुआ था जिससे कर्ण का रीइंकार्नेशन हुआ है। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सुप्रीम यास्किन ने एंड में गांडीव को कैसे उठाया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आज की इस वीडियो में मिलेंगे। सो एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो कहानी में ज्यादा कुछ है नहीं, हम इसको ऊपर ऊपर से भी समझ सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स है जिसने अर्थ के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को टेक ओवर कर लिया है एंड बाकी के लोग कॉम्प्लेक्स में इसलिए रहते हैं ताकि वो एक बेहतर जिंदगी को जी सके। बट इसके लिए तुम्हें पे करने होते हैं 1 मिलियन यूनिट्स। काशी जो कि वर्ल्ड की पहली और आखिरी सिटी बची है जहाँ पर कुछ बाउंटी हंटर्स रहते हैं जो कॉम्प्लेक्स के लिए काम करते हैं, उन्हीं में से है एक नौजवान भैरवा जो कि कॉम्प्लेक्स जाने का ड्रीम रखता है। अब कॉम्प्लेक्स के बारे में एक काली सच्चाई है, एक काला सच है जिसके बारे में अभी भैरवा नहीं जानता। कॉम्प्लेक्स में सुप्रीम यास्किन नेम का एक 200 साल का डीमन रहता है जो कि कली है। अभी भी बहुत से लोग सोच रहे हैं ये कली नहीं है, बट यही कली है। अब वो कैसे, अभी आगे चलकर बताऊंगा। वह अब जैसा कि हमने देखा था यास्किन काफी बूढ़ा हो चुका है और अपनी बॉडी को अगेन रिकवर करने के लिए कॉम्प्लेक्स में ही एक स्पेशल जगह पर प्रोजेक्ट के चला रहा है, जिसमें होता क्या था, इंसेमिनेटेड फिटसेस से एक सीरम को एक्सट्रैक्ट किया जाता था जिससे सुप्रीम यास्किन को लाइफ एक्सटेंड करने की पावर्स मिलती थी। बट अनफॉर्चुनेटली जो फॉर्मूला फर्टाइल लड़कियों में इंजेक्ट होता था वो ह्यूमन डीएनए से ज्यादा एडवांस था, जिसके यूज से कोई भी 100 डेज से ज्यादा सरवाइव ही नहीं कर पा रहा था। और यास्किन को चाहिए थी 150 या फिर 120 डेज प्रेगनेंसी सरवाइव करने वाली वुमेन, जो फाइनली मिली भी थी। सुमिति कैसे प्रेग्नेंट हुई थी ये एक मिस्ट्री थी, बट वो 150 डेज प्रेग्नेंट थी। तो इसी दौरान सुमिति को भी उसी मशीन में डाला जाता है और शुरू होता है सीरम एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस। बट इसी दौरान होता क्या है, सिस्टम माल फंक्शनिंग कर जाता है बिकॉज ऑफ कल की पावर्स। बट यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है। सीरम एक्सट्रैक्ट करते टाइम एक ड्रॉप ट्यूब में आ जाती है जो कली एके यास्किन के लिए वरदान साबित होती है। अब एंडिंग में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो हम अभी आगे चलकर जानेंगे। अब बात करते हैं महाभारत के फ्लैशबैक की। यहाँ पर आखिरकार हमें देखने को क्या मिला था, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला था कुरुक्षेत्र, जहाँ पर बैटल समाप्त हो चुकी थी। अश्वत्थामा एक दूब को उठाता है और वही दूब ब्रह्मास्त्र में कन्वर्ट होकर उत्तरा के भूमि में पल रहे परीक्षित को मार देती है। अब यहाँ हमें देखने को मिलती है अश्वत्थामा और लॉर्ड कृष्णा की कन्वर्जेंस, जहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा। वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि इस मूवी में, इस पूरी मूवी में कली वर्ड का यूज नहीं हुआ है, बट ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में जब महाभारत का सीन दिखाया जाता है तो यहाँ श्री कृष्ण कली का नाम लेते हैं। सो कृष्णा जब अश्वत्थामा को श्राप दे रहे थे तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि कलयुग बड़ा ही भयानक होगा, जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और अंधकार से धरती ढक जाएगी, तब मैं जन्म लूंगा और उस युग में कली होगा जो कि मेरे जन्म को रोक सकने जितनी पावर रखेगा। श्री कृष्ण अश्वत्थामा से बोलते हैं तुम्हें उस गर्व की रक्षा करनी होगी जिसमें मैं हूँगा, यानी सुमति की गर्व की रक्षा। और अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकालते हुए यही उनको श्राप देते हैं। बट भगवान जन्म लेने वाले हैं, इसके बारे में अश्वत्थामा को पता कैसे चलेगा? तो हाँ, इसके बारे में भी कृष्णा ये बताते हैं, जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल होगी, तुम्हारी ये मणि तुम्हें खुद ढूंढ लेगी, तो समझ जाना समय आ गया है अश्वत्थामा। देन पे श्री कृष्ण अपनी देह त्यागते हैं, पांडव भी हिमालय की ओर चले जाते हैं और शुरू होता है कलियुग। एनिमेशन के थ्रू हमें दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा वेट कर रहे हैं माधव के आने का, कि माधव कब आएंगे, कब कलयुग का अंत करेंगे और कब कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। बट इसी दौरान जब एनिमेशन के थ्रू समय बीतता हुआ दिखाया जाता है तो यहीं पर मैंने एक कमाल की डिटेल नोटिस की। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स को जो स्पेसशिप बताया जा रहा था वो एक्चुअली में स्पेसशिप है ही नहीं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसको बिल्ड किया गया है। अब ये कली है या फिर और कोई, इसके बारे में भी चलो जान लेते हैं। तो देखो, जैसा कि कृष्णा ने बताया था कि कली बहुत पावरफुल होगा, उसमें इतनी पावर होगी कि वो मेरे जन्म को भी रोक सकेगा। तो एंडिंग में जैसा कि हमें दिखाया गया था कि सुप्रीम यास्किन के पास जब काउंसलर बानी सीरम लेकर जाता है तब उसे समझ आता है कि उस बच्चे से एक्सट्रैक्ट किया गया सीरम कितना पावरफुल है। एक ड्रॉप ने यास्किन को इतना पावरफुल कर दिया है कि वो पहले जैसा दिखने लगा है। यहाँ से इन दोनों को ही समझ आता है कि ये बच्चा कितना खास है और ये है कौन। तभी यहाँ पर काउंसलर बानी सुमिति को लाने की बात करता है। देन फिर उसकी बात काटते हुए सुप्रीम खुद बोलता है मैं खुद जाऊंगा। तो यहाँ पर सिनेरियो वही बन रहा है जैसा कि कृष्णा ने बताया था महाभारत में कि कली इतना पावरफुल होगा वो मेरे जन्म को भी रोकने की पावर रखेगा। तो ये क्लियर है, ये बंदा, ये यास्किन, ये सुप्रीम यास्किन कली ही है। तो जैसे कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को बताया था कि तुम्हें ही मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो अश्वत्थामा वैसा ही करते हैं। इंडिकेशन मिलने के बाद अश्वत्थामा काम पर लग जाते हैं। वो सुमिति को ढूंढते हैं, बाकी रिवल्स के साथ वो शंबाला पहुंचते हैं। पर जैसा कि सुमिति पर बाउंटी रखी गई थी तो भैरवा और बाकी के रिवल्स शंबाला पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें सबसे बड़ा सीक्रेट मालूम पड़ता है कि भैरवा एक्चुअली में यहाँ पर कर्ण का रीइंकार्नेशन है। एंड यहाँ पर जो अश्वत्थामा ये वेपन यूज कर रहा था वो एक्चुअली में
कर्ण का विजय धनुष था, उसने महाभारत में यूज भी किया था। एंड अकेला विजय धनुष ही यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, एज वेल एज हमें अर्जुन द्वारा यूज्ड गांडीव भी दिखाया जाता है, जो अभी 6000 साल बाद जमीन के नीचे से निकला है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये दोनों धनुष यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों इस कलयुग में कर्ण का रीइंकार्नेशन हुआ भैरवा के रूप में। हमें पता है महाभारत में जो कर्ण था वो अधर्म की साइड से युद्ध लड़ा था और मारा गया था अर्जुन के हाथों। अब फिल्मी भाई लोग कर्ण की भी कहानी हमें जाननी पड़ेगी, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि कर्ण आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहा है। तो देखो, ये तो सभी को पता ही होगा कि जो कर्ण थे वो कुंती के ही पुत्र थे। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को यह वरदान दिया था, तुम किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती हो। तो उस टाइम कुंती जब कुंवारी थी तो उन्होंने सूर्य देव का स्मरण किया, तो उनके गर्भ में एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो तेज में सूर्य के ही समान था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था, जो जन्म से ही उसके शरीर में चिपके हुए थे। अब ये टाइम था उनके कुंवारेपन का, तो इसीलिए लोक लाज के डर से कुंती ने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। एंड जब कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था तो वो अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिला। अब उस टाइम क्योंकि अधिरथ रथ को चलाते थे तो कर्ण को उतना मान सम्मान नहीं मिलता था, बट दुर्योधन ने उसे वो मान सम्मान दिया जो वो डिजर्व करता था। अब भले ही दुर्योधन ने ये अपने स्वार्थ के लिए किया था, बट कर्ण ने अपनी फ्रेंडशिप को निभाया था। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा था कि वो धर्म की तरफ से लड़े, बट कर्ण की मजबूरी थी कौरवों की तरफ से लड़ने की, तो उसने वही किया। एक तरफ अर्जुन गांडीव लिए थे और एक तरफ कर्ण विजय धनुष। उस टाइम कुछ योद्धा थे जो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मजबूरी की वजह से अधर्म की साइड से लड़े थे। बड़ी ही शॉर्ट में मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है, अगली वीडियो में डिटेल में तुम्हें बताऊंगा। एंड इसीलिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा और कर्ण को रिडेम्पशन आर्क दिया, एक मौका धर्म की साइड से लड़ने का। तो हाँ, यहाँ पर जो भैरवा है वो कर्ण का ही रीइंकार्नेशन है, जो अब धर्म की साइड से लड़ेगा अधर्म के खिलाफ। यही रीजन था जब भैरवा कर्ण के विजय धनुष को हाथ लगाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। बट सवाल ये है, विजय धनुष का तो समझ आ रहा है, यहाँ गांडीव को सुप्रीम यास्किन कैसे होल्ड कर पाया, तो चलो वो भी जान लेते हैं। महाभारत जब खत्म हुई थी एंड पांडव हिमालय की ओर जा रहे थे तो अर्जुन ने इस धनुष को वरुण देव को वापस कर दिया था, और वो भी कैसे, एक रिवर में इसका त्याग कर। एंड काउंसलर बानी कहीं ना कहीं ये जानता है कि महाभारत काल में ऐसे वेपन्स यूज हुए थे एंड वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, बट इस धनुष को हाथ लगाने के लिए कोई वर्दी नहीं था। तो एंडिंग में जैसा कि हमने देखा था कि बानी यास्किन के पास जब वो सीरम लेकर जाता है और यास्किन उस सीरम को अपने अंदर डालता है तो उसके अंदर इनफाइनाइट पावर आ जाती है, जो कि नो डाउट वो गॉड पावर थी। एंड इसीलिए गांडीव भी कंफ्यूज था और उस टाइम वो न्यूट्रल हो गया। एंड यही रीजन था कि सुप्रीम यास्किन ने गांडीव को उठा पाया। आई होप